नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के बारे में, ठीक है, यानी कि एफडीएमए के बारे में। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस या फिर एफडीएमए enables multiple users to gain access to the network by splitting the available bandwidth into non-overlapping channels that are assigned to each user to communicate। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, एफडीएमए होता है, वो क्या करता है, सक्षम बनाता है हमारे बहुत सारे यूजर उपयोगकर्ताओं को कि वो हमारे एक नेटवर्क पर एक्सेस प्राप्त कर सके, पहुंच प्राप्त कर सके बाय स्प्लिटिंग द अवेलेबल बैंडविड्थ। जो बैंडविड्थ अवेलेबल है, जो फ्रीक्वेंसीज हमारी अवेलेबल है, उपलब्ध है, उनको स्प्लिट कर उनको बांट कर इनटू नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स। नॉन ओवरलैपिंग मतलब जो एक दूसरे को ना काटे, ठीक है, दो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करे, वैसे चैनल्स में उनको स्प्लिट कर बांट कर जिनको असाइन किया जाए, फिर दैट आर असाइन टू ईच यूजर टू कम्युनिकेट, जिनको फिर हर एक यूजर उपयोगकर्ता को असाइन किया जाए कम्युनिकेट करने के लिए, संचार करने के लिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हमारा होगा क्या, फ्रीक्वेंसी के हमारी बैंडविड्थ होगी, उसको स्प्लिट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा अलग अलग यूजर्स में, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स के रूप में। क्लियर है बात? जब हम डायग्राम देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। टू एंश्योर दैट चैनल्स ऑपरेटिंग एट एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी इंटरवल्स डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर विच कुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यह सुनिश्चित करते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे चैनल्स है, जो हमारे पड़ोसी फ्रीक्वेंसी पर, एडजेसेंट मतलब जो निकट वाली जो फ्रीक्वेंसी है उस पर जो ऑपरेट कर रहे हैं हमारे चैनल्स, उस पर चल रहे हैं जो हमारे, वो इंटरफेयर ना करें एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे में बाधा उत्पन्न ना करें, ठीक है, रुकावट पैदा ना करें। अगर वो रुकावट पैदा करेंगे तो विच कुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो अगर वो रुकावट पैदा करें तो हमारी इन्फॉर्मेशन में लॉस हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अ स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन बिटवीन द टू, तो दो फ्रीक्वेंसी जिनको हम अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज है हमारी, जो पड़ोसी फ्रीक्वेंसीज है, उनके बीच में एक स्मॉल रेंज हमारी फ्रीक्वेंसीज की बिटवीन टू कॉल्ड गार्ड बैंड, जिसको हम गार्ड बैंड बोलते हैं, उसको एम्प्टी छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है बात? दो जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, वो ओवरलैप ना करे, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करे, एक दूसरे के साथ रुकावट पैदा ना करे, ठीक है। तो उसके लिए एक बीच में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर देते हैं, एम्प्टी छोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं गार्ड बैंड। क्लियर है बात? तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये डायग्राम हमारा गार्ड बैंड का है, जो अभी बात करी हमने, गार्ड बैंड ऑफ एफडीएमए। मान लीजिए चैनल 1 है, ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी असाइन की गई, चैनल 2, चैनल 3, ऐसे ही चैनल एन, ठीक है, सभी को फ्रीक्वेंसी दे दी गई अलग अलग, सभी में फ्रीक्वेंसी स्प्लिट कर दी गई है जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ था। सिस्टम जो बैंडविड्थ है हमारी, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, ये कंप्लीट हमारी पूरी सिस्टम बैंडविड्थ है, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया है, अलग अलग चैनल्स में डिवाइड कर दिया गया है यूजर बैंड के अनुसार, ठीक है। और बीच में क्या है, ये इंटरफेयर ना करे फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से इंटरफेयर ना करे, चैनल 1 की फ्रीक्वेंसी चैनल 2 से, इसके लिए बीच में एक एम्प्टी फ्रीक्वेंसी छोड़ दी जाती है, थोड़ी फ्रीक्वेंसी छोड़ दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं गार्ड बैंड, ठीक है, जो रक्षा करता है एक तरह से हमारी फ्रीक्वेंसीज की, इस फ्रीक्वेंसी की इससे और इसकी इससे, ठीक है, इंटरफेयर ना करे, आपस में बाधा उत्पन्न ना करे। क्लियर है बात? कंसेप्ट क्लियर है ये गार्ड बैंड वाला? ये डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है हमारा एफडीएमए वेयर डिफरेंट चैनल्स आर असाइंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड। ये एफडीएमए का डायग्राम है हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का, जहां पर जो हमारे अलग अलग चैनल्स हैं उनको अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड असाइन किए गए हैं, ठीक है, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल एन। तो यहाँ पर सबके लिए हमारी क्या होगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होंगी। क्लियर है बात? ये डायग्राम देखिए आप, ये भी हमारा डायग्राम है एफडीएमए का। द फिगर अबव शोज द हाउ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर एलोकेटेड फॉर डिफरेंट चैनल्स। ये फिगर हमें दर्शा रहा है कैसे हमारे जो डिफरेंट अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं उनको एलोकेट किया गया, उनको सौंपा गया अलग अलग चैनल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो क्या है हमारा, 890 से लेके 1950 मेगाहर्ट्ज तक हमारी अपलिंक एफडीएम में अपलिंक फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है हमारा, ठीक है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, हमारा बैंडविड्थ हमारी क्या है, 890 से 915 मेगाहर्ट्ज, जिसमें हमारी क्या है, अलग अलग चैनल्स के लिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी अलग अलग रहेगी। चैनल 1 के लिए हमारी क्या देखिए यहाँ पर 890.1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो बैंडविड्थ हमारी 200 किलोहर्ट्ज है। यहाँ पर जो हमारी बैंडविड्थ है चैनल 124 के लिए हमारी 914.9 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। तो ये हमारे जो फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है और बीच में हमारा गार्ड बैंड रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी बात करें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस में,
तो 935 से 960 मेगाहर्ट्ज हमारी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बैंड हमारे पास अवेलेबल है, बैंडविड्थ अवेलेबल है, जिसमें चैनल 1 को हमारी 935.1 मेगाहर्ट्ज दी गई है, 200 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ यहाँ पर हमारी, ठीक है, ये दिख रही है आपको, और चैनल 124 पर हमारी 959.9 मेगाहर्ट्ज है। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का मतलब ये है कि जो हमारी मल्टीपल यूजर्स है, जो एक्सेस कर रहे हैं, जो पहुंच प्राप्त कर रहे हैं हमारे सिस्टम पर, सिस्टम के फ्रीक्वेंसीज पर, चैनल्स पर, वो क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके कर रहे हैं, मतलब अलग अलग यूजर को अलग अलग फ्रीक्वेंसी एलोकेट की जा रही है। क्लियर है बात? अब देखते हैं एफडीएमए सिस्टम कैपेसिटी, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला हमारा, अगर हमें पता करना हो कि हमारे चैनल्स कितने, हमारे एफडीएम सिस्टम की कैपेसिटी कितनी, क्षमता कितनी है, ठीक है, कितने चैनल को सपोर्ट कर सकता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, उसको देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा n = BT - 2B गार्ड डिवाइड बाय BC, ठीक है। तो यहाँ पर n किसको दर्शा रहा है, यहाँ पर देखिए n है नंबर ऑफ चैनल्स, कितने नंबर ऑफ चैनल को हमारा सपोर्ट करता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सिस्टम, हमारा एफडीएमए सिस्टम, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता पता लगाने के लिए हमें नंबर ऑफ चैनल्स का पता लगाना होता है, ठीक है। बीटी की बात करें, बीटी हमारा टोटल स्पेक्ट्रम एलोकेशन, कितना स्पेक्ट्रम जो हमारी, कितने फ्रीक्वेंसी हमारी एलोकेट की गई है, ठीक है, वो टोटल स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, यहाँ पर आवंटित की गई है। बी गार्ड की बात करें तो गार्ड बैंड को दर्शा रहा है हमारा, जो गार्ड बैंड की फ्रीक्वेंसी रहेगी हमारी, बैंडविड्थ रहेगी जो हमारी, ठीक है। बीसी हमारी क्या है, चैनल बैंडविड्थ, जो हमारी चैनल बैंडविड्थ है। क्लियर है बात? अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। व्हाट द नंबर ऑफ एफडीएमए चैनल्स, तो हमें पता लगाना है कि हमारा एफडीएम चैनल्स का नंबर कितना रहेगा, कितने चैनल्स को सपोर्ट करेगा हमारा एफडीएमए फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सिस्टम हमारा, ठीक है। जब उसके पास क्या हमारी 12.5 मेगाहर्ट्ज हमारी पर सिंप्लेक्स बैंड विद गार्ड बैंड 10 किलोहर्ट्ज हमारी, ठीक है, एंड चैनल बैंडविड्थ 30 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो चैनल बैंडविड्थ हमारे पास 30 किलोहर्ट्ज है और गार्ड हमारे पास 10 किलोहर्ट्ज है और 12.5 मेगाहर्ट्ज हमारी पर सिंप्लेक्स बैंड है। यहाँ पर आप फॉर्मूला देखिए, अब यहाँ पर ये टोटल स्पेक्ट्रम एलोकेशन हमें दे रखा है, बीटी की वैल्यू हमें दे रखी है, गार्ड बैंड की वैल्यू दे रखी है, हमें चैनल बैंडविड्थ की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हमें निकालने क्या, नंबर ऑफ चैनल्स की वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट करना है इस फॉर्मूले में जो भी हमें दे रखा है बस। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, एन, ये नंबर ऑफ चैनल्स, ये क्या हमारा टोटल स्पेक्ट्रम एलोकेशन हमारा कितना है 12.5 मेगाहर्ट्ज पर सिंप्लेक्स बैंड पर हमारा जो हमारा एलोकेशन है चैनल का, वो हमारा 12.5 मेगाहर्ट्ज है। तो 12.5 मेगाहर्ट्ज है, तो मेगाहर्ट्ज को अगर हमें हर्ट्ज में बनाना है, हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, तो हमें 10⁶ से हमारे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ये हर्ट्ज में आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर बात करें हमारी माइनस में क्या रहेगा, 2 बी गार्ड, ठीक है, बी गार्ड गार्ड बैंड की हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज, तो 2 मल्टीप्लाई में 10 और किलोहर्ट्ज को अगर हर्ट्ज में बनाना है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिवाइड में हमारा क्या रहेगा, चैनल बैंडविड्थ, चैनल बैंडविड्थ कितनी हमारी 30 किलोहर्ट्ज और इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 416 चैनल। तुम्हारे सिस्टम की जो कैपेसिटी रहेगी हमारी, वो क्या रहेगी, 416 चैनल को सपोर्ट करेगा। क्लियर है बात? अब देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडीएमए, ठीक है, क्या हमारे फायदे, क्या हमारे नुकसान है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के। एडवांटेज देखते हैं सबसे पहले, सिंपल इंप्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट, इसको इंप्लीमेंट करना, इसको लागू करना, इसका मैनेजमेंट करना, इसका प्रबंधन करना बहुत आसान होता है, ठीक है। प्रिडिक्टेबल चैनल असाइनमेंट्स, तो जो हमारे चैनल असाइन कर रहे हैं, चैनल सौंप रहे हैं हम हर एक यूजर को, वो क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होते हैं, पूर्वानुमानित होते हैं हमारे। सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस डेटा स्ट्रीम, तुम्हारे जो कंटिन्यूअस निरंतर हमारे डेटा स्ट्रीम है उसके लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं, सुटेबल होते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एफडीएमए की, ठीक है। लिमिटेड स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, तो इसकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, सीमित होती है, ठीक है। ईच यूजर ऑक्यूपाई अ सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड कंटिन्यूअसली, हर एक यूजर, हर एक उपयोगकर्ता ऑक्यूपाई करके रखता है हमारे एक अलग से हमारे फ्रीक्वेंसी बैंड को निरंतर, ठीक है। तो इसके लिए जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी रहेगी हमारी, वो क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी हमारी, ठीक है। रिक्वायर प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस जो बाधा है, जो रुकावट है, आपस में अगर इंटरफेयर ना करें हमारे दो चैनल, उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, प्रिसाइज एक सटीक फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी। ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस फ्रॉम एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी चैनल, जो हमारा एफडीएम में रहेगा हमारा, वो क्या रहेगा, संवेदनशील रहेगा इंटरफेरेंस से, रुकावट से, बाधा से, जो हमारे एडजेसेंट पड़ोसी फ्रीक्वेंसी चैनल है उनमें बीच में क्या आ जाए, बाधा ना हो जाए, कोई रुकावट पैदा ना हो जाए, आपस में ओवरलैप ना कर जाए, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा, संवेदनशील रहेगा हमारा एफडीएम में। क्लियर है बात? अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एफडीएमए, ठीक है। यूज्ड इन एनालॉग वॉइस कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो एनालॉग वॉइस कम्युनिकेशन में और ब्रॉडकास्टिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एम्प्लॉयड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम,
तो कंप्लीट जो हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है वहां पर एम्प्लॉयड होते हैं हमारे एफडीएमए सिस्टम, ठीक है, उसमें वहां पर नियुक्त होते हैं, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। हिस्टोरिकली यूज्ड इन ट्रेडिशनल टेलीफोन लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क्स, तो ऐतिहासिक रूप से हमारे जो पारंपरिक लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क है वहां पर एफडीएमए का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हमारी क्या थी, कंप्लीट जानकारी थी एफडीएमए के बारे में, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के बारे में, क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।